This was me after watching All Might vs. All for One. I love this anime, not the fandom. ओका एरिना कमास टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्क्स इन एमएचए। मैंने सोचा एमएचए का सीजन 7 आने ही वाला है, तो क्यों ना उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाई जाए। अब व्यूज भी तो चाहिए चैनल पे। एमएचए एक ऐसा एनिमे जो मेरे पर्सनली बहुत क्लोज है, बिकॉज ये मेरे स्टार्टिंग एनिमेज में से एक है। डीमन स्लेयर, एओटी और एमएचए। हाँ, जरूरी नहीं है कि सब लोग डेथ नोट से ही स्टार्ट करें। तो चलो इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? इंट्रो लगाओ ना। क्या मतलब पहले इंट्रो लगा। सो 10 पे है हमारे पास मिरिको की क्वार्क रैबिट। ब्रो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्वार्क्स इन होल एमएचए। इस क्वार्क से यूजर की बॉडी रैबिट की तरह हो जाती है, लॉन्ग ईयर्स, स्ट्रॉन्ग लेग्स और फ्लफी टेल, जस्ट लाइक फ्रॉपी की फ्रॉग क्वार्क। साथ ही साथ ये क्वार्क अपने यूजर को एनहांस्ड हियरिंग और स्मेलिंग की एबिलिटी भी ग्रांट करती है, और इसकी यूजर मिरिको इस क्वार्क को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करती है। शी लिटरली किल्ड अ नोमू विद दिस क्वार्क। I also want to die like that. हाँ, और ये क्वार्क मेरे एमएचए क्वार्क्स में से वन ऑफ द फेवरेट है। Let's move on to number 9, which is Rewind. रिवाइंड? भाई तुझे एमएचए के बारे में कुछ ही नहीं पता। एलएमएचए नॉलेज, डब्ल्यूएमएचए नॉलेज। अरे थैंक यू। वर्स्ट। अरे इससे पहले तुम लोग कमेंट्स में जाके कुछ बोलो। जस्ट लिसन टू मी। रिवाइंड इज रियली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एमएचए क्वार्क्स। इसकी हेल्प से यूजर सामने वाले की बॉडी को उसके प्रीवियस स्टेट में रिवाइंड कर सकता है, और हमने एमएचए में इसका एग्जांपल देखा भी है डेकू वर्सेस ओवरहॉल सीजन 4 में, जहां एरी लगातार डेकू की इंजरीज को अनइंटेंशनली हील कर रही थी, या फिर मैं कहूँ रिवाइंड कर रही थी। और सीजन 6 में जब वो लेमेलियन की क्वार्क को वापस ले आई थी। इसके एग्जांपल हमें भले ही कम देखने को मिले एमएचए में, लेकिन जितने भी देखने को मिले दैट इज टॉप टियर वर्क। तुम खुद सोचो, अगर ये क्वार्क होरिकोशी किसी और कैरेक्टर को दे देते जो हीरोज की साइड से लड़ता, तो हीरोज के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है हीरोज वर्सेस विलन वाली फाइट में, और हमारे हीरोज इतने पीछे नहीं रहते। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 8 पे है मैनिफेस्ट। सन ईटर या फिर टमाकी आमाजिकी की क्वार्क मैनिफेस्ट। देखो, इस क्वार्क की हेल्प से यूजर उस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने बॉडी पार्ट में यूज कर सकता है जो चीज उसने खाई है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी प्रेजेंट है। दिस इज रियली वन ऑफ द कूलेस्ट क्वार्क इन एमएचए। मतलब भाई तुम जो खाओगे उसकी पावर यूज कर सकते हो, बट इसकी एक वीकनेस भी है। अगर तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उस चीज को डाइजेस्ट कर लिया है और तुमने बाहर निकाल दिया है, तो तुम उस चीज को दोबारा यूज नहीं कर सकते। और ऐसा तो है नहीं कि तुम सोचो अभी आओ तो बस बाहर निकाल देता हूँ, घोड़ा बाद में निकाल देंगे। नहीं, सब कुछ साथ में ही निकलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं यार, कैसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब नो टॉयलेट। अगर तुम्हें सब कुछ यूज करना है तो नो टॉयलेट। अब समझा भाई मैं तो इतना डिप्रेस क्यों रहता है। अप नेक्स्ट नंबर 7, नन अदर देन आवर टोडोरोकी क्वार्क, हाफ हॉट एंड हाफ कोल्ड। ये क्वार्क अपने यूजर को बॉडी की राइट साइड से आइस, फ्रॉस्ट और कोल्ड जनरेट करने की एबिलिटी देता है, जिससे उसका यूजर जो कि अभी छोटो टोडोरोकी है, वो बड़े बड़े आइस स्ट्रक्चर्स बना सकता है, और उसको वो अपने डिफेंस और ऑफेंस के लिए यूज कर सकता है। और लेफ्ट साइड से शोटो फ्लेम और हीट भी जनरेट कर सकता है। हालांकि शोटो की फ्लेम्स अभी उसके डेड एंडेवर और उसके भाई डाबी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसकी राइट साइड को मिला के ही कुड बी इवन स्ट्रॉन्गर देन एंडेवर इन फ्यूचर। एंड गाइस, जस्ट वेट फॉर सीजन 7। शोटो इज गोना यूज हिज क्वार्क ऑन अ डिफरेंट लेवल अगेंस्ट दिस ज़ॉम्बी। अब मैंने इसको ज़ॉम्बी क्यों बोला तुम जान जाओगे, सीजन 7 का इंतजार करो बस। बात करते हैं इसकी वीकनेस के बारे में। तो जो इस क्वार्क का यूजर है उसे अपनी दोनों साइड साइमल्टेनियसली यूज करनी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा कोल्ड यूज करता है तो उसे हीट यूज करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना होगा, एंड वाइस वर्सा। और अगर वो ये नहीं करता तो उसकी बॉडी को फ्रॉस्ट बाइट या फिर ओवर हीटिंग भी हो सकती है, और ओवर हीटिंग से तो हम जानते ही है कि क्या होता है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज नंबर 6, विच इज नन अदर देन आवर ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट क्वार्क एक्सप्लोजन। आई नो बहुत लोग यहाँ पे आएंगे कि भाई शोटो का क्वार्क ऊपर आना चाहिए, शोटो का क्वार्क ज्यादा पावरफुल है। नहीं, इस बंदे ने जो अभी मांगा में करा है ना, मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। ऐसा करो ये पार्ट स्किप कर दो। दिस गाय राइट हियर डिफीटेड, डिस्ट्रॉयड, कुक्ड, क्रश्ड, इवेपोरेटेड दिस गाय। बस इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन फिर मैंने स्किप क्यों करवाया? जिन्होंने स्किप कर दिया उन्होंने तो मांगा पढ़ी नहीं होगी, और फिर जो देख रहे हैं उन्होंने पढ़ी होगी, तो मेरे को बताने का कुछ मतलब ही नहीं है। What the hell? This quirk allows the user to excrete nitroglycerin like sweat from his hands, और वो यूजर उस स्वेट को एक्सप्लोजन में कन्वर्ट कर सकता है अलग अलग साइजेस के। भाई लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है?
तो मित्रों, मैं कह रहा था कि इस शक्ति का जो उपयोग करता होता है उसके हाथ से पसीने की बूंदें आती है जिनका वो धमाकों में परिवर्तन कर सकता है। क्या नाइट्रोग्लिसरीन? ये मैंने कब कहा? कुछ भी कहते हो यार तुम लोग। और बाकी क्वर्क्स की तरह भी इस क्वर्क की भी वीकनेस है जो कि है कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में जो यूजर है उसको स्वेट जनरेट करने में टाइम लगता है। ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि देखा जाए तो अगर तुम किसी से लड़ रहे हो तो स्वेट तो आएगा ही ना, फिर चाहे वेदर कोल्ड हो या वार्म। हाँ बट डिफरेंस तो है लेकिन ज्यादा नहीं। ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट पावरफुल क्वर्क्स, जस्ट हाउ द हेल वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस वन। नंबर 5 पर है डाबी की ब्लू फ्लेम्स। अपने फादर की तरह ये क्वर्क भी उसे फायर बेस्ड एबिलिटीज ग्रांट करती है। डिफरेंस इतना ही है कि ये क्वर्क इतनी ज्यादा पावरफुल है कि टोया की खुद की बॉडी उसका हैंडल नहीं कर पाती। टोया नहीं, डाबीज फ्लेम कुड इवन बर्न थ्रू एंडेवर। और इतना ही नहीं, डाबी की फ्लेम्स 2000 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होती है और ये लावा से भी ज्यादा हॉट है। डैम, दिस गाय इज रियली हॉट। एंड जो डाबी की ब्लू फ्लेम्स है वो 2000 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रुकती। दे आर पावर्ड बाय हिज हेट्रेड एंड रेज। जितना ज्यादा उसका एंगर उतनी ही ज्यादा ब्लू फ्लेम्स। दिस इज जस्ट टू मच। और इसकी भी एक वीकनेस थी कि इस क्वर्क का यूजर इसको हैंडल ही नहीं कर पाता था और ना ही अभी कर पाता है। तो ये वीकनेस अभी भी है। अभी भी जब भी डाबी ब्लू फ्लेम्स को यूज करता है तो उसका ऑलरेडी बर्न्ड फ्लैश क्रस्ट बन के उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और फाइनल बैटल में वो शोटो से लड़ता वो ये कहता भी है कि अगर वो कंटिन्यू करेगा तो उसकी पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। ना, आई वोंट टेल यू द रिजल्ट ऑफ दैट बैटल। और डाबी की इस वीकनेस का कारण है उसकी मदर की क्वर्क। डाबी ने अपनी मदर से हीट एंड्योरेंस की जगह फ्रॉस्ट एंड्योरेंस इनहेरिट करी थी, जिसके कारण वो अपनी फ्लेम से ही जल जाता था। अगली क्वर्क पूरे MHA में मेरी फेवरेट क्वर्क कह सकते हो। हाँ, और कैरेक्टर भी मेरा फेवरेट है। नंबर 4 पे है शिगाराकी टोमुराज DK। यस, यहाँ शिगाराकी की ओरिजिनल क्वर्क की बात हो रही है। ओके, तो शिगाराकी की DK उसे अलाउ करती है कि वो किसी भी चीज को छू के उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। I mean, यार एक विलन के लिए इससे बढ़िया पावर क्या हो सकती है? दिस वॉज मी बिफोर आई न्यू अबाउट ऑल फॉर वन। बट स्टिल गाइस, DK इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वर्क इन MHA। और MHA का सीजन 5 वॉज डेडिकेटेड टू विलन्स और फाइनल फाइट का बिल्डअप। उस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था शिगाराकी की क्वर्क अवेकनिंग व्हेन ही फॉट रीडेस्ट्रो। भाई वो फाइट अभी तक चिल्स देती है मेरे को। तो इस क्वर्क की वीकनेस की बात करते हैं जो कि बहुत फालतू है। अगर यूजर ने ग्लव्स पहना है तो वो DK को यूज नहीं कर सकता। भाई अगर उसे किसी को मारना है तो वो ग्लव्स क्यों पहनेगा? इज दिस इवन ए वीकनेस? ओके, तो टॉप 3 में जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूंगा। ये क्वर्क थी तो बहुत बढ़िया लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई। एंडेवर की हेल फ्लेम, किरिशिमा की हार्डनिंग, आइजावा की इरेजर, हॉक्स की फियर स्विंग, बेस्टो जिनिस्टो की फाइबर मास्टर, ट्वाइस की डबल, इट्स डेवास्टेटिंग, वेट फॉर सीजन 7, आई एम टेलिंग यू गाइस, एंड स्टेन की ब्लड कर्डल। नंबर 3, आई थिंक तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा, हमारी स्टार एंड स्ट्राइप्स की न्यू ऑर्डर। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था कि स्पॉइलर ना दूं, बट ये एक स्पॉइलर है भी और नहीं भी, क्योंकि देखो सीजन 7 आने वाला है और उसमें शुरू में ये क्वर्क इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर ली। तुम देख सकते हो मैं ज्यादा मांगा के बारे में बात नहीं करूंगा इस क्वर्क में, बस इस क्वर्क को एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वर्क में होता ऐसा है कि यूजर अपनी सराउंडिंग को टच करके उन पे एक रूल लगा सकता है। सराउंडिंग में कुछ भी, इवन एयर को टच करके एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर सकता है यूजर। और इस क्वर्क की यूजर है ऑल माइट की फॉलोअर, अमेरिका की नंबर 1 हीरो स्टार एंड स्ट्राइप्स। इस क्वर्क की एक कंडीशन भी है कि इसको यूज करने के लिए यूजर को ऑब्जेक्ट को टच भी करना होगा और साथ में उसका नाम भी बोलना होगा। और यही इसकी वीकनेस भी है अगर यूजर को ऑब्जेक्ट का नाम ना पता हो तो। ओके, सो लेट्स कीप दिस शॉर्ट फॉर ओनली एनिमे वॉचर्स और आगे बढ़ते हैं टॉप 2 की तरफ। तुम्हें पता है, मुझे पता है कि टॉप 2 की जगह इन दोनों क्वर्क के अलावा कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं जिसको नंबर 2 पे रखने वाला हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट यही मेरा ओपिनियन है। नंबर 2 इज डेकूज वन फॉर ऑल। और जब मैं वन फॉर ऑल की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसके साथ पास्ड ऑन सभी क्वर्क्स की बात कर रहा हूँ। गियर शिफ्ट, फाजिन, डेंजर सेंस, ब्लैक विप, स्मोक स्क्रीन एंड फ्लोट। भाई अगर इतनी सारी क्वर्क है तो नंबर 1 होना चाहिए ना। नो ब्रो, हम क्वर्क्स की बात कर रहे हैं। अगर साथ में उनके यूजर की भी बात करते तो शायद मैं इसको नंबर 1 स्पॉट दे देता। आई विल टेल यू लेटर कि मैंने इसे नंबर 2 पे क्यों रखा है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वन फॉर ऑल। वन फॉर ऑल एक ट्रांसफरेबल क्वर्क है और इसका नाम इसके नेचर पर ही पड़ा है। एक ऐसा क्वर्क जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, मतलब जिनको ट्रांसफर करी गई हो। और इसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफरर को विलिंगली अपना DNA सामने वाले को देना होगा। और इस क्वर्क की वीकनेस है कि ये अपनी यूजर की बॉडी के लिए सूटेबल नहीं रहती ट्रांसफर के टाइम। और अगर बिना किसी ट्रेनिंग के यूजर ने क्वर्क को अपने अंदर ले लिया तो डेकू से पहले वन फॉर ऑल के 8 यूजर्स थे, जिनमें से 6 के पास डिफरेंट क्वर्क्स थी और
वो क्वार्क्स वन फॉर ऑल के साथ दूसरे यूजर्स को पास डाउन हुई थी, और वो क्वार्क्स है गियर शिफ्ट, जिसकी हेल्प से यूजर किसी भी चीज की स्पीड ऑल्टर कर सकता है। फाजिन, इसकी हेल्प से यूजर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करके एक साथ एक ब्रस्ट ऑफ स्पीड एंड पावर में यूज कर सकता है। डेंजर सेंस, इसकी हेल्प से यूजर अपने आसपास के खतरे को पहले ही डिटेक्ट कर सकता है। मकड़ी घंटी। ब्लैक विप, ये यूजर को डार्क एनर्जी के लंबे लंबे धागे, जिनको टेंड्रिल्स बोलते हैं, वो फेंकना अलाउ करती है, जिससे यूजर किसी भी चीज को ग्रैब कर सकता है। वेब शूटर्स। स्मोक स्क्रीन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये यूजर को पर्पल कलर के थिक क्लाउड्स बनाने की एबिलिटी देता है। फ्लोट, इसकी हेल्प से यूजर लेविटेट कर सकता है। हम लेविटेटिंग ये मैंने इन्हें ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड हियर वी गो विद द मोस्ट पावरफुल क्वार्क इन MHA, ऑल फॉर वन। ये क्वार्क यूजर को किसी भी दूसरे बंदे या बंदी की क्वार्क चुराने की एबिलिटी देती है। कोई भी मतलब कोई भी। लेकिन भाई शिगाराकी तो वन फॉर ऑल को ले ही नहीं पाया था। इसका रीजन है विल पावर। शिगाराकी की विल पावर बहुत वीक थी उस टाइम और अभी भी, इसीलिए वो डेकू और उसकी बैटल में वन फॉर ऑल को लेने में नाकामयाब रहा था। एंड वहीं पे तुम लोग ऑल फॉर वन को देखो, वो बंदा एक प्योर विलन है, उसका तुम हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। दी इनविंसिबल टॉक नो जुत्सु फेल है उसके सामने, और इसका एग्जांपल हमने मांगा के लेटेस्ट चैप्टर में देखा था। जैसे ही डेकू ने शिगाराकी की लड़ने की विल पावर कमजोर की, वैसे ही ऑल फॉर वन ने टेक ओवर कर लिया शिगाराकी पे, और डेकू अब बहुत बुरी हालत में ऑल फॉर वन के सामने, और उसने शायद डेकू से वन फॉर ऑल और बाकी सारी क्वार्क्स वापस ले भी ली है। ये तो अब अगले चैप्टर में ही पता चलेगा कि क्या हुआ है भाई। लेकिन शिगाराकी के साथ इसने जो किया है ना, आई फील फॉर शिगाराकी। ओके गाइस, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन के बारे में हम डीपली किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो बताया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और तुम्हारा ओपिनियन इससे डिफरेंट भी हो सकता है। फिर से वीडियो के एंड में डिस्क्लेमर, कब छूटेगी आदत मेरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ, MHA का सीजन 7 बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। सायोनारा 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 सायोनारा।